नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज दशम भाव में केतु महाराज के होने का हम अर्थ समझेंगे और हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए बहुत से विषय हैं जो ये केतु महाराज हमें बताते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमने पूर्व जन्मों में कौन से क्षेत्रों में कौन से कार्यों में अपने आप को एक्सपर्टाइज किया हुआ है, वी हैव लर्नड इन द पास्ट लाइफ्स, वो हमारा केतु रहता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि हम उन विषयों के बारे में पहले से ही जानकारी रखते हैं और अगर हमारे केतु की प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो हमारे रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट होंगे, और केतु की जो प्लेसमेंट है अगर वो नेगेटिव हुई तो वी हैव टू स्ट्रगल ए लॉट इन आवर लाइफ इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि आप कभी भी कहीं पर भी देखते हैं कि राहु और केतु किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम्स करते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, राहु और केतु के बारे में रिजल्ट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहली परम आवश्यक चीज़ जो राहु और केतु के बारे में हमें निर्णय लेने में सहायता देगी वो ये है कि वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में क्या है, और उस भाव में उनके साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। यानी कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स विद राहु और केतु विल इन्फ्लुएंस मेनली उस पूरे के पूरे चार्ट की सारी चीज़ों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। डिस्पोजिटर मैंने पहले बताया आपको राहु केतु का। इसके बाद जो प्लैनेट्स राहु और केतु पे एस्पेक्ट करके अपनी दृष्टि डाल रहे हैं वो भी अपना प्रभाव उन्हें दे रहे हैं। इसके बाद जो राहु और केतु जिसके नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र स्वामी की अगर कुंडली में स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन में सभी सकारात्मक काम पॉजिटिवली विद लेस एफर्ट्स मोर अचीवमेंट कैन बी देयर। अदरवाइज़ ये बहुत अधिक पेनफुल पीरियड्स आपको दिखाएंगे। लाइफ में बार बार होने वाली बहुत सारी परेशानियों की मुख्य वजह यहाँ से शुरू होगी, जो हमारी मेंटल फिज़िकल हेल्थ, सोशल स्टेटस, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारा अपना फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे रिलेशनशिप, हमारी एजुकेशन, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह पे अपना इम्पैक्ट डालेगी। केतु ग्रह दशम भाव में है तो उससे पहले केतु ग्रह है क्या। देखिए, केतु जहाँ पर भी बैठते हैं वो पहली बात तो अगर अच्छे हैं तो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। लॉ, ऑकल्ट साइंस यानी एस्ट्रोलॉजी वगैरह से जुड़ा हुआ विषय है, वहाँ पर भी ये बहुत ही सक्सेसफुल बनाते हैं। ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग या ऐसा कोई काम जहाँ धारदार चीज़ें या चुभने वाली चीज़ें बनती हैं, जैसे कि हम इंजेक्शंस वगैरह देखते हैं, या जो सारे के सारे इक्विपमेंट्स मेडिकल वहाँ पर यूज़ होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। रस्सियाँ हो गई, लंबी पाइप्स हो गई, और ऐसे कई विषय हैं जो इनसे जुड़े हुए होते हैं। केतु के विषय में जब हम बात करते हैं, उसकी जब कल्पना करके बताया गया है तो बड़ी पेनिट्रेटिंग आइज़ हैं, यानी कि ऐसी आँखें जो जिसको देख लें वहाँ सम्मोहित कर लें, उसको अपना सूझ बुद्ध चली जाए और वो ये जान ना पाए कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ऐसी आँखें होती हैं, जो मिट्टी जैसा रंग है इसका, और ये एमलेस आपको बना सकता है, होपलेस बना सकता है, पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड लाइफ दे सकता है, और यही आपको एकदम से एक्यूट सक्सेसफुल फ्लैगशिप वाला काम भी दे सकता है। यानी कि आप उस लेवल पे हों जहां आपके साथ आपके नाम के पीछे आईएएस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा कोई स्लोगन लग रहा है, उसमें केतु का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा। चितकबरा कहा गया इसे, सांप की जो केंचुली की तरह इसको बताया गया है कि जैसे केंचुली उतरती है, तो इसके भी आपको कभी कभी दिखेगा कि कोई व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं और उसके बारे में कभी पता चलता है कि जो आप जानते थे वो उसकी बाहरी परत थी, जो असली बाद में उसने उतार दी, नई उसकी पहचान निकल के आई है। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें केतु के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये जब कोई भी चीज़, मैंने लगभग 50,000 चार्ट्स देखे होंगे,
50 चार्ट्स में मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ अनुभव में मेरे आई है वो ये है कि आप कभी भी किसी भी जगह पे जाते हैं और केतु के साथ जिस जिस प्लैनेट का या जिस जिस हाउसेस का या जो उसके लॉर्ड्स की स्थिति का कोई कनेक्शन बन रहा है, अगर उससे जुड़े हुए कारक तत्वों की चीज़ों को आप इनसाइड ले जाते हैं, क्योंकि केतु आपको इंटरनलाइज करने के लिए कह रहा है कि वो चाहता है कि आप अपने आप को इंटरनलाइज करें। राहु एक्सटर्नलाइज करना चाहता है, केतु इंटरनलाइज करना चाहता है। तो वो आपको पूरी तरह से एक मैच्योर, एक बहुत ही योग्य व्यक्ति बनाकर लेके आएगा। अगर आपने केतु के बताई हुई रास्ते के बगैर, इंटरनलाइज किए बगैर किसी भी चीज़ को एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश की, तो उस स्थिति में केतु आपके लिए बहुत ही डिस्ट्रॉइंग, डिसअपॉइंटमेंट देने वाला, फेलियर्स देने वाला, आपको समझ नहीं आएगा मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं करूं तो करूं क्या, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देगा। अगर आप ऐसे बंधनों में बंधे हुए हैं, जो बंधन आपकी प्रगति में बाधक हैं, वो आदतों के तौर पे हो सकता है, वो रिश्तों के तौर पे हो सकता है, वो व्यवहार के तौर पे हो सकता है, वो खाने पीने की चीज़ों के तौर पे हो सकता है, वो आपको हर उस चीज़ के आधार पर आपको परेशानी देंगे। जहाँ हेल्थ इश्यूज़ देने होंगे वहाँ हेल्थ इश्यूज़ दे देंगे, जहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलनी है क्योंकि आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। जिस चीज़ को अभी आप पकड़ के बैठे हैं वो सिर्फ मोहवश पकड़ के बैठे हैं, ज्ञानवश नहीं। जब आपकी अज्ञानता चली जाएगी और ज्ञान प्राप्त करके किसी चीज़ को पकड़ेंगे तो केतु के द्वारा बताई गई जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो एक्सट्रीम गुड हो जाएंगी। मित्रों, हम जैसे जानते हैं कि केतु हेडलेस है। जब हेडलेस है तो ये प्लानिंग, स्कीमिंग और ये सब चीज़ें राहु के लिए रहती हैं, ये केतु ये सब चीज़ें नहीं कर पाता। तो आप अपने 10th हाउस के मटेरियल पे, जो 10th हाउस से जुड़ी हुई बातों के लिए आप प्लान नहीं कर सकते। वो तब आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी जो चीज़ें आप उसकी डेप्थ में जाएंगे, इंटरनलाइज करेंगे उन सब चीज़ों को, तो वो आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस का पूरा मार्ग आपके लिए खोल देगा। दशम भाव हमारा क्या है? देखिए, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से हम जब विचार करते हैं तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि यहाँ पर आती है। हमारे 4 केंद्र होते हैं, तो पहले से चौथा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, चौथे से सातवां, सातवें से 10वां केंद्र जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो ये केंद्र में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग केंद्र होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट केंद्र है, कैप्रिकॉर्न राशि है, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमें अपनी जीवन में कर्म करने के लिए, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आना होता है। और यहाँ से हमारे अपनी पहचान बनाने की अपॉर्चुनिटी भी होती है कि हम कहाँ तक अचीव कर सकते हैं, हाइट्स अपने लिए क्या कर सकते हैं। मान सम्मान हमारा दशम भाव से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से ये हमारी वीकनेसेस जो होती हैं उनको भी हमारे बारे में बताता है कि यहाँ पर हम अगर कहीं चूक कर गए तो जो लोग हमारे सामने आते हैं वो हमारी मिसयूज़ कर सकते हैं। हमारी इमोशनल चीज़ों का अगर हमने गलत इस्तेमाल किया तो जो सामने वाला हमारी इमोशनल चीज़ों का बैड इम्पैक्ट हमारे पे जो पड़ने वाला है उसको पूरा यूटिलाइज़ करेगा। तो कभी कभी लोग अपनी बहुत सारी बातें सबके साथ शेयर करने बैठ जाते हैं, तो मैं अक्सर मना करता हूँ कि भाई पहले व्यक्ति को पहचानिए। वो व्यक्ति सचमुच आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी समस्या का समाधान देता है या नहीं देता। अगर वो नहीं देता तो अपनी चिंताएं, परेशानियां, अपनी समस्याएं उससे मत बात करें, क्योंकि वो समाधान नहीं देगा। वो कहीं और जाकर आपकी उन समस्याओं को चटकारे लेते हुए बताएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी समस्या मत बताएं। ऐसे व्यक्ति को समस्या बताएं जो उस समस्या में आपका हाथ पकड़ के उससे बाहर निकालने का काम कर सके। तो ये सामने वालों के लिए चौथा घर होता है। तो ये वो आपकी इमोशनल, जो आपके चौथे के सामना 10वां घर हो गया, तो इसलिए वो आपकी इमोशनल चीज़ों को अटैक करने में कामयाब होते हैं। तो कहीं कोई कॉम्पिटिशन्स में हो, जो कोई आपसे जेलसी करता हो, तो उसको अपनी चीज़ें मत खोल के बैठ जाइए। प्रैक्टिकल हाउस है, तो यहाँ पर आपको कर्म, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर इमोशनल बातचीत की कोई जगह नहीं होती है। तो आप अपनी सारी लाइफ की एक एक चीज़ को डेप्थ में जाकर उसको अचीव करने के लिए पहले अपनी क्वालिटीज़ बेटर करें, इम्प्रूव योर क्वालिटीज़। आपकी अगर क्वालिटीज़ बहुत बेटर हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। बट अगर आपकी क्वालिटीज़ में ही कमी है
तो ये आपको इधर से उधर भगाता रहेगा, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कभी कभी लोग जो हैं वो इसकी इम्पेशेंस के कारण से एक जगह गड्ढा खोदते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह गड्ढा खोदते हैं, फिर तीसरी जगह गड्ढा खोदते हैं, फिर चौथी जगह गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है। पहले अपने पे काम करिए। जिस भी विषय में आप काम करना चाहते हैं उसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप ना सीखे हों और उसके बारे में एक्सपर्टाइज के करे बगैर आप जा रहे हैं बाहर, तो ये आपको बहुत बुरी तरह से फेलियर्स दे देगा। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि ये हाउस ऑफ रिस्पेक्ट है, आप चाहते हैं पहचान बने आपकी, क्योंकि आपको पता है मिड हेवन हाउस है ये, यानी कि हमारे जो सिर के ऊपर सूर्य जब होता है पूरी ताकत से होता है, ये वो घर है तो जो हमारी पहचान को बहुत बड़ा कर सकता है, सूर्य की तरह हमारा प्रकाशित कर सकता है, मान सम्मान दिला सकता है, वैसी पावरफुल पोजीशन दे सकता है, वैसी राजा जैसी स्थिति दे सकता है। तो ये हाउस हमारी हर प्रकार की अचीवमेंट्स का हाउस है। तो अगर हम यहाँ पर अपनी किसी भी चीज़ के बारे में डेप्थ में जाए बगैर, कोई भी चीज़ को समझे बगैर करने लगेंगे तो हमें बहुत डीप पेन होने वाली है। लव योर वर्क, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। लव योर ड्यूटीज़, अपनी हर प्रकार की ड्यूटी को प्यार करें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि कुछ कामों के लिए केवल आपको चुना गया है। हर काम हर एक को नहीं दिया जाता। अगर आपके जिम्मे में कोई काम आया है, आप उसे अपने लिए भाग्यशाली मानकर करें कि मुझे योग्य मानकर ईश्वर ने मुझे काम दिया है और मैं इसको बेस्ट परफॉर्म करूँगा, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। तो जहाँ से भी मुझे सीखना पड़ेगा मैं वहाँ से सीखूँगा और बेस्ट करूँगा। तो ये आपके लिए बेस्ट जोन बन जाएगा सक्सेस के लिए। अगर आपने हर चीज़ में अपने आप को परेशान देखा, आपने फील किया कि मुझे कुछ नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी कार्य में सेटल नहीं हो पाएंगे। बार बार अपना कार्य बदलेंगे, बार बार अपने कंप्लेंट्स रहेंगी आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों के बारे में, आपको बहुत ज़बरदस्त उनके कारण से चिंताएं हो सकते हैं बन जाए। ये भी हो सकता है कि परिवार के कारण आप अपने आप को इसमें कहीं पर भी योग्यता फिट करने की स्थिति में नहीं है, कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ। ऐसे अनेक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपको ये कभी भी सेटल नहीं होने देगा। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ लोग जब केतु यहाँ होता है, केतु से जुड़े हुए काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है। मित्रों, जैसे वायरलेस कोई भी चीज़ है, पाइप्स हो गई, इंजेक्शंस वाली चीज़ें हो गई, जो अपनी सर्जरीज़ के सारे इक्विपमेंट होते हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और यूज़ करना, या कहीं आप ऐसी जगह हैं जहाँ इनका यूटिलाइजेशन आप सीख लेते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा लाइफ की सक्सेस के लिए। समटाइम्स हम अपनी उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं, बट प्लैनेट्स हमको वहाँ ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम वहाँ जाएं तो हमें वो सफलता दे देंगे। तो ये केतु आपसे चाहता है कि लव, आत्मीय भाव तक उस चीज़ से प्यार करें। जैसे मेरे लिए मेरा जो कार्य है, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। बहुत प्रेम से इस कार्य को करता हूँ। तो जो इस प्रकार से भावना बनाकर किसी भी कार्य को पकड़ कर करना शुरू हो जाएगा, उसके जीवन में निश्चित रूप से सफलता बार बार आएगी। अगर आपका डिस्पोजिटर और इस पे एस्पेक्ट वीक है तो आप कभी सेटल नहीं हो पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं। मैंने तो लोगों के हालात यहाँ तक देखे हैं कि सब कुछ बिक जाता है। ऐसे हालात में आ जाते हैं कि वो एक राजा की तरह जन्म लेने के बावजूद वो कहीं पर भी सफल नहीं है, कोई पहचान नहीं रह जाती, कपड़े फट जाते हैं, चीथड़ों में आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा जो चमकने वाला घर था वो चला जाता है। आपकी पेशेंस का लेवल भी हमेशा ही इरिटेटिव रहता है। हेल्थ में आपको बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बैक से रिलेटेड चोटें लगना, और कोई ना कोई कभी कभी ऐसी चोट होती है जो गुम होती है, कहीं दिखती नहीं है बट चोट होती है और वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। आप कभी कभी टेल बोन की चोट देखते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 7th हाउस में हो या 10th हाउस में हो तो भी ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो टेल बोन की जो चोट होती है वो भी लगती है। मैंने कई बार सर्जरीज़ होती देखी हैं यहाँ पर बैठे हुए में, होती चाहे माइनर है
बट होती हैं। अगर इसका डिस्पोजिटर जो आपकी राशि यहाँ पड़ रही है वो नीच राशि में चला गया या नीच भाव में चला गया, तो वो आपको सफलता के लिए बार बार बहुत मेहनत करने के लिए कहेगा। तो बेसिक्स को सॉलिड करिए, वर्क ऑन योर सेल्फ। जो लोग अपने आप पे काम करते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है। कल्पनाओं से सफलता नहीं मिलती, कल्पनाओं को सपना बनाकर उसके लिए जीने वालों को सफलता मिलती है। तो जीने के लिए एक एक स्टेप्स की प्लानिंग करें, कौन से स्टेप्स कब लेने हैं। फ्लैगशिप है केतु, आपको फ्लैगशिप मिल सकती है। अगर यही चीज़ आप छोड़कर किसी और चीज़ की तरफ भागे तो आपके लिए एंडलेस, जो आपको बार बार संघर्ष, एमलेस, हेल्पलेस, आपके सब कुछ चला जाएगा। आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगी। इमोशनल लेवल पे भी आप बहुत परेशान रहेंगे। फिज़िकल हेल्थ आपकी वीक रहेगी। अगर आपके कुंडली में लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और जिस हाउस में राहु या केतु बैठे हैं उनके डिस्पोजिटर की पोजीशन ख़राब है, बहुत मेहनत करने के बाद, गुरु ग्रह भी अगर अच्छा नहीं है तो बहुत मेहनत करने के बाद बहुत ही कम सफलता प्राप्त होती है। तो मित्रों, सबसे पहले हर प्लैनेट को बेटर करने के लिए उनके कारक तत्वों पे काम करें, उनके अगेंस्ट ना जाएं, उनके कारक तत्वों पे, पॉजिटिव कारक तत्वों पे काम करें। ये आपको बड़े बुरे ऐप भी लगा सकता है दशम भाव का। ये आपको एक जगह बैठ के सबके साथ आलोचना करने वाला बना सकता है, आपकी भाषा बहुत ही ख़राब कर सकता है। जैसे कि ये 11th हाउस का 12वां घर है, तो ये बड़े भाई बहन उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स को दिखाता है। अनलेस दे मूव टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तभी उनको फ़ायदा होगा। 3rd हाउस जो छोटे भाई बहन हैं उनका अष्टम भाव बनता है। अगर वो अपने जीवन के चीज़ों में अनुशासित होकर कोई कार्य कर रहे हैं और समर्पित होकर काम कर रहे हैं और उनका फोकस ठीक है, अगर वो कोई और चीज़ उनको अपनी तरफ नहीं खींच रही है तो वहाँ उनको पेन नहीं होगी। अदरवाइज़ उनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स का कारण बन सकता है। ये आपको, अगर स्पिरिचुअलिटी से कोई व्यक्ति जुड़ता है, मैं यहाँ धार्मिकता से नहीं बात कर रहा, स्पिरिचुअलिटी से बात कर रहा हूँ, डोनेशंस दें, हेल्प करें, तो आपके लिए वो चीज़ें नहीं आएंगी जो हम नेगेटिव बात कर रहे थे। किसी की कुंडली में है और स्ट्रगल्स चल रही हैं, गणेश अथर्वा शीर्ष का पाठ करें। और जो डॉग्स होते हैं, जो चितकबरे डॉग्स होते हैं, उनको कुछ ना कुछ फीड करें, या काले रंग के जो कुत्ते होते हैं उनको कुछ ना कुछ फीड करें। मंदिरों में ऊपर फ्लैग्स लगवाएं। जितना आप मंदिरों के अंदर जाकर फ्लैग करेंगे उतना बढ़िया। ऑकल्ट को पढ़ना शुरू करिए, समस्याएं दूर होंगी। लॉ की किताब ले आइए, उसको कुछ ना कुछ पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़ें तो आप मेडिटेशन को पकड़िए। जितना मेडिटेशन करेंगे उतनी दूर आप आगे बढ़ेंगे, उतना शांत आपको रखेगा, सक्सेसफुल रखेगा। बड़े सारे कारक तत्व हैं, बड़ी सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होने पर लोग देखते नहीं हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।